गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है यहाँ पर ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर। तो यहाँ पर इस टॉपिक को समझने से पहले थोड़ा सा हम हिस्ट्री है वो जान लेते हैं कि क्यों यहाँ पर इसको पढ़ने की ज़रूरत हमको फील हो रही है। तो ऐसा था कि जो बोर्ड ने जो मॉडल दिया था उसके मॉडल में कुछ शॉर्टकमिंग रह गई थी। वो वहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि भाई लार्ज नंबर ऑफ जो फाइन लाइन्स आ रही हैं और उनकी जो फर्दर स्प्लिटिंग क्यों हो रही है मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस के अंदर या इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस के अंदर, जिसको हम जीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट है वो बोलते हैं। तो इनके बारे में उनके पास में कोई भी है वो जवाब नहीं था। तो उसी मॉडल को आगे और सूटेबल बनाने के लिए जो एटम का मॉडल है उसको और फर्दर मतलब इस हिसाब से बनाने के लिए वो बाकी सारी जो पॉइंट्स हैं उनको भी एक्सप्लेन कर पाए। तो काफ़ी सारे साइंटिस्ट अपने सुझाव है वो देते रहे वहाँ पर। तो उन्हीं में से एक यहाँ पर था डी ब्रोगलीज हाइपोथीसिस। जैसे मैंने बोला हाइपोथीसिस, तो यहाँ पर ये कोई मॉडल नहीं है, उन्होंने सिर्फ अपना एक व्यू है वो रखा। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि जो मैक्स जो प्लांक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था, मैक्स प्लांक ने क्या बताया था कि भाई जो लाइट है वो दोनों के जैसे बिहेव करती है, मतलब वेव के जैसे भी बिहेव करती है और वहाँ पर पार्टिकल के जैसे भी बिहेव है वो करती है। और इसका वीडियो भी मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ, आप लोगों को प्लेलिस्ट के अंदर बहुत इजीली मिल जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर मैक्स प्लांक की थ्योरी हमने बहुत अच्छे से वहाँ पर डिस्कस करी है, जिसमें हमने डिस्कस किया कि भाई जो लाइट है वो पार्टिकल की फॉर्म में, पैकेट्स की फॉर्म के अंदर, जो एनर्जी के पैकेट्स की फॉर्म के अंदर हमको मिलती है। तो वही चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया था कि भाई जैसे लाइट है वो वेव और पार्टिकल दोनों के जैसे बिहेव करती है। लाइट है वो पार्टिकल की फॉर्म में, मतलब जो एनर्जी की जो पैकेट, छोटे छोटे जो पैकेट्स होते हैं इनकी फॉर्म के अंदर हम तक पहुंचती है। और इनको क्या नाम दिया था? अगर वहां पर लाइट है तो इनको नाम दिया गया था फोटोन। और एनर्जी का या लाइट का कोई और सोर्स है तो उसको हम क्या कहेंगे? वहां पर क्वांटम कहेंगे। और ज़्यादा होंगे, मल्टीपल होंगे तो उसको हम क्वांटा कहेंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ा था वहां पर। तो ये किसने बताया था? मैक्स प्लांक ने है वो बताया था। तो फिर वहाँ पर जो डी ब्रोगली जो फ्रेंच साइंटिस्ट थे उन्होंने सोचा कि जब वहाँ पर अगर लाइट दोनों के जैसे बिहेव कर सकती है तो क्या मैटर दोनों के जैसे बिहेव नहीं कर सकता? तो उनके दिमाग में उस समय चल रहा था इलेक्ट्रॉन को लेकर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो तो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ये तो हो गया मास। और उसका जो वहाँ पर जो वेलोसिटी हम कहेंगे वो होता है 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पर इसका होता है 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। और जबकि लाइट की जो वेलोसिटी होती है वो होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर उसने देखा, उसने सोचा मतलब ऐसा कि भाई अगर यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी है वो 10⁻6 है, लाइट की वेलोसिटी 10⁸ है, वो और ये इन दोनों की वेलोसिटी ऑलमोस्ट मतलब अप्रॉक्स है वो, मतलब सेम है वो हम कह सकते हैं। तो जब ये दोनों के जैसे बिहेव कर सकती है लाइट, तो क्या इलेक्ट्रॉन है वो दोनों के जैसे बिहेव नहीं कर सकता? इलेक्ट्रॉन भी तो कर सकता है, वो भी वेव के जैसे कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये भी वेव के जैसे बिहेव है वो कर रहा हो और हमें पता नहीं हो, क्योंकि उस समय तक तो इसको पार्टिकल है वो एटम का ही पार्ट है वो माना जा रहा था। तो जब उन्होंने ऐसा सोचा तो फिर बाद में ये प्रूव भी हो गया। कैसे प्रूव हुआ? एक जो साइंटिस्ट थे यहाँ पर डेविस जर्मर करके जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था इलेक्ट्रॉन बीम के ऊपर। उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन बीम जो है वहाँ पर एक प्रॉपर्टी है वो शो करते हैं, वो प्रॉपर्टी है डिफ्रैक्शन। और ये जो डिफ्रैक्शन जो प्रॉपर्टीज है वो वेव कैरेक्टरिस्टिक्स को शो है वो करती है। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स को है वो शो करती है। तो उन्होंने कहा कि भाई जब इस तरीके से अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बीम है वो डिफ्रैक्शन है वो शो कर रहा है, और डिफ्रैक्शन किसकी प्रॉपर्टी है? वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये चीज़ क्लियर हो गई कि भाई इलेक्ट्रॉन भी क्या कर सकता है, वहाँ पर वेव के जैसे बिहेव है वो कर सकता है। तो वहाँ पर जाकर ये प्रूफ हो गया कि भाई इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के जैसे भी बिहेव करेगा और वेव के जैसे भी वहाँ पर बिहेव है वो करेगा। तो यहाँ पर जब ये प्रूफ हो गया तो उसके बाद में एक इक्वेशन है वो वहां पर दी गई। वो इक्वेशन इस तरीके से है, क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चंस है वो आते हैं। तो यहाँ पर जो मैक्स प्लांक ने
लाइट के रिस्पेक्ट में वहाँ पर एनर्जी का जो इक्वेशन दिया था, एक तो हम उसको यूज़ करेंगे। E इक्वल्स टू उन्होंने क्या बताया था, h न्यू बताया था, ठीक है, मैक्स प्लैंक ने, चाहे तो आप वो वीडियो देख लेना। अब यहाँ पर एक एनर्जी का और यहाँ पर फॉर्मूला होता है जो कि आइंस्टीन ने बताया था, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। तो हमारे पास में कितने इक्वेशंस आ गई, 2 इक्वेशंस आ गई। अब हम क्या करेंगे, अगर इन इक्वेशंस को हम यहाँ पर इक्वल करें तो ये आ जाएगा हमारे पास में h न्यू इक्वल्स टू mc स्क्वायर आ जाएगा। अब जब हम लोगों ने वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी तो न्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वहाँ पर c अपॉन लैम्डा है वो पुट कर सकते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है, वहाँ पर c अपॉन लैम्डा के बराबर होती है। तो हम यहाँ पर साइड में लिख सकते हैं कि न्यू इक्वल्स टू c अपॉन लैम्डा, ठीक है, एज वी नो न्यू इक्वल्स टू c अपॉन लैम्डा, और इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट करें तो क्या बन जाएगा इक्वेशन, hc अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू mc स्क्वायर। अब c से c क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो अब हमारे पास में क्या बचा, h लैम्डा इक्वल्स टू mc बचा। तो अब अगर मेरे को लैम्डा अगर यहाँ पर फाइंड करना है तो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पर, तो लैम्डा के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mc। ये हमारे पास में इक्वेशन आ गई, इक्वेशन थर्ड नाम मैं दे देती हूँ इसको। तो ये मेरे पास में इक्वेशन आ गई, और ये किसके रेस्पेक्ट में है, क्योंकि यहाँ पर c जो वेलोसिटी है वो किसकी है, लाइट की है। तो लाइट के रिस्पेक्ट में तो हमको लैम्डा है ये मिल रहा है, और अगर कोई और अगर अदर पार्टिकल अगर होगा तो उसको हम वहाँ पर क्या लिख देंगे, mv लिख देंगे, क्योंकि ये तो वेलोसिटी है वो लाइट की, वेलोसिटी ऑफ लाइट, और ये जो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ अदर देन लाइट, अदर देन लाइट। तो यहाँ पर हमें ये फाइनली इक्वेशन है वो मिल गई कि लैम्डा किसके इक्वल होता है, h अपॉन mv के इक्वल होता है। हमने इसमें दोनों 2 फॉर्मूलेज हैं वो काम में लेकर इस इक्वेशन को हमने यहाँ पर बनाया, जिससे प्रूव हो गया वहाँ पर कि भाई वहाँ पर पार्टिकल बिहेव भी आ रहा है और साथ ही साथ उसका जो वेव बिहेवियर है वो दोनों का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि वेवलेंथ मतलब लैम्डा आ गया, और जो पार्टिकल नेचर हम लेके चल रहे थे वो मैक्स प्लैंक की थ्योरी से लेकर चल रहे थे, तो h भी यहाँ पर आ रहा है, तो हम कह सकते हैं, और जो मास और वेलोसिटी आ रही है वो भी पार्टिकल बिहेवियर को शो करती है। तो इन दोनों में रिलेशन है वो निकल के आ गया यहाँ पर। तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो गया वहाँ पर, h अपॉन mv हो गया। अब यहाँ पर अगर मेरे को इसको और समराइज करना है तो मास इनटू वेलोसिटी को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, h अपॉन p से। p क्या होगा यहाँ पर, मोमेंटम होगा। तो यहाँ पर एक इक्वेशन हमने और बना ली, यहाँ पर हमने लिख दिया लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन p। p का मतलब हो गया मोमेंटम, और h का मतलब हो गया यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। लैम्डा है वो वेवलेंथ हो गया, p अभी मैंने जस्ट बताया मोमेंटम है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये इक्वेशन है वो निकल कर आ गई। अब यहाँ पर एग्जाम्स के अंदर हो सकता है कि आपको क्वेश्चन है वो दिया जाए और वहाँ पर आप लोगों को इनमें से कोई एक चीज़ है वो मिसिंग हो, और वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है वो दे रखी हो। तो काइनेटिक एनर्जी के साथ में इसका क्या रिलेशन होगा, इसको हम किस तरीके से को रिलेट है वो कर सकते हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी के ई, ठीक है, किसके इक्वल होती है, 1 अपॉन mv स्क्वायर के इक्वल होती है। अब हम क्या करें वहाँ पर कि ये इक्वेशन है और इसको हमने क्या करा, ऑन मल्टीप्लाइंग बाई m ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर अगर हम दोनों साइड में अगर वहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे m से, तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमको मिल जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पर आ जाएगा के ई m। अब अगर इस 2 को यहाँ पर मैं शिफ्ट कर दूँ तो क्या बन जाएगा, 2 के ई m इक्वल्स टू m स्क्वायर v स्क्वायर, या फिर इसको हम और क्या लिख सकते हैं, mv का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर mv का होल स्क्वायर अगर हम हटाएं तो इसको हम क्या बना सकते हैं, mv इक्वल्स टू रूट ऑफ 2 के ई m।
तो यहाँ पर mv की जगह इस वाले इक्वेशन के अंदर mv की जगह हम और क्या पुट कर सकते हैं, हम पुट कर सकते हैं √2KEm, मतलब के का मतलब क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया। तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा दे रखा है जिसमें आपको वेलोसिटी नहीं दे रखी और सीधे काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, तो भी आप न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व कर सकते हो यहाँ पर। तो इस वाली इक्वेशन में अब जो इक्वेशन नंबर 4 है, तो अगर हम यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, लैम्डा इक्वल्स टू h/mv की जगह मुझे अब ये रखना है तो 2ke का मतलब हो गया काइनेटिक एनर्जी और ये हो गया मास। ठीक है, तो यहाँ पर एक नया इक्वेशन और आ गया, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 6, क्योंकि ये न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर जिस टाइप के जो न्यूमेरिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं तो उसमें काफ़ी बार ऐसा होता है कि वेलोसिटी दे ही नहीं रखी होती और काइनेटिक एनर्जी दे रखी होती, तो उस केस में लैम्डा अगर आपको फाइंड करना है तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, वो रहेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 फॉर्मूले हैं जो ध्यान में रखने हैं। एक तो ये हो गया लैम्डा इक्वल्स टू h/mc, अगर वो लाइट के रिस्पेक्ट में है। अगर कोई अदर देन वहाँ पर लाइट के अलावा अगर कोई और है, वहाँ पर पार्टिकल है या वहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो उसके लिए हम लिखेंगे h/mv लिखेंगे। mv को हम मोमेंटम से भी यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं। और ये थर्ड इक्वेशन हो गई जिसमें वहाँ पर वेलोसिटी नहीं दे रखी, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, तो आप ये वाला फॉर्मूला है वो यूज़ है वो कर सकते हो। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा हमने डिटेल में पढ़ लिया क्योंकि एनसीईआरटी में डेरिवेशन दे नहीं रखा, बट आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई किस तरीके से ये डेरिवेशन है वो आया है, किस तरीके से ये इक्वेशन है वो निकल कर आई, तो ये सारा हमको पता होना चाहिए। बाकी ये न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल है ये वाला फॉर्मूला। अब इसके बाद में हम देख लेते हैं यहाँ पर कि जो वाकई में हमारी लाइफ के अंदर जो डेली लाइफ है उसमें इसकी कोई सिग्निफिकेंस भी है या नहीं है, या हम ऐसे इसको पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, उससे के थ्रू हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे, यहाँ पर एक तरफ मैंने लिया है इलेक्ट्रॉन और एक तरफ यहाँ पर कोई भी बॉल ले सकते हो, क्रिकेट की बॉल ले सकते हो, टेनिस की बॉल है वो ले सकते हो, क्योंकि ये मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट हो गया और ये है माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जो हमें जनरली है वो नेकेड आई से हम कभी नहीं देख सकते, और इनको तो हम देख सकते हैं मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट से। तो इसके लिए यहाँ पर हमें लैम्डा फाइंड करना है और इसके लिए भी हमको क्या करना है, लैम्डा है वो फाइंड करना है। गिवन क्या है यहाँ पर, मास जो बॉल का है वो दे रखा है 0.1 kg और वेलोसिटी है वो दे रखी है यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर ये तो हमें पता ही है कि भाई जो मास है वो होता है 9.1 × 10⁻³ kg और वेलोसिटी इसकी होती है 2.18 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। अब वीडियो को पॉज कर दीजिए और आप खुद इसको फाइंड करने की कोशिश है वो कीजिए कि भाई दोनों के लिए लैम्डा की वैल्यू है वो कितनी आएगी। फॉर्मूला हमको लगाना है λ/h/mv, h की वैल्यू 6.6 × 10⁻34, 0.1 × 10, और यहाँ पर हो जाएगा 6.6 × 10⁻34 अपॉन 9.1 × 10⁻31 × 2.18 × 10⁻6। अब इनको अगर जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर तो आपको आंसर है वो मिलेगा 6.6 × 10⁻34 मीटर, और यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा या तो मतलब जैसे 0.33 × 10⁻⁹ ठीक है, और ये भी मिलेगा आपको मीटर। ठीक है, चेक कर लेना इसको एक बार, वैसे मेरे हिसाब से यही आना चाहिए। अब जब यहाँ पर इसको अगर हम कंपेयर करें तो 10⁻⁹ को हम एक और लिख सकते हैं नैनोमीटर। ठीक है, तो नैनोमीटर यहाँ पर हम
अल्ट्रा माइक्रोस्कोप वगैरह से बहुत इजी तरीके से जो एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनसे इसकी वेवलेंथ है वो वहाँ पर फाइंड है वो कर सकते हैं, देख सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं। पर अगर हम यहाँ पर क्रिकेट बॉल के रिस्पेक्ट में देखें तो यहाँ पर ये क्या है -34, मतलब इतनी ज़्यादा शॉर्ट है कि हम उसे किसी भी मतलब पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट से डिटेक्ट है वो नहीं कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो लास्ट पॉइंट आप लिखोगे इसके अंदर तो सिग्निफिकेंस का हमको लिखना है। तो डेली लाइफ के अंदर हमारी जो डेली लाइफ है उसके अंदर इसकी इस पर्टिकुलर हाइपोथेसिस की कोई भी सिग्निफिकेंस है वो नहीं है, क्योंकि इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। तो आपको अपने नोट्स के अंदर बाकायदा ये लिखना है लास्ट पॉइंट सिग्निफिकेंस इन आवर डेली लाइफ। वहाँ पर आप लिखोगे इट इज़ नॉट, दिस हाइपोथेसिस इज नॉट यूजफुल इन आवर डेली लाइफ बिकॉज this hypothesis is not applicable for macroscopic particles। तो लास्ट पॉइंट ये हो जाएगा, प्रूव हमको बिल्कुल करके बताना है यहाँ पर कि हमने एग्जाम्पल लिया क्रिकेट बॉल का या टेनिस बॉल, जो भी आपको पसंद है वो ले सकते हो, और जो इलेक्ट्रॉन है उन दोनों को कंपेयर करके देखा। तो यहाँ पर जो वेवलेंथ हमको आ रही थी, मतलब मिल रही थी हमको यहाँ पर, तो हम उसको मेजर है वो कर सकते हैं, विजुलाइज है उसको हम कर सकते हैं। और नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ में आ रही थी और ये आ रही थी 10⁻34। बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, जिसको हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते, डिटेक्ट है वो नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हम प्रूव कर सकते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर जो हाइपोथेसिस है इसका हमारी डेली लाइफ में तो कोई यूज़ नहीं है, बट हाँ जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं वो जरूर वहाँ पर क्या कर सकते हैं, वेव के जैसे है वो, मतलब उनको हम मान सकते हैं, क्योंकि उनकी जो वेवलेंथ है वो मतलब आपको मिल रही है, उस रेंज के अंदर मिल रही है। तो इट इज़ एप्लीकेबल फॉर ओनली माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। तो ये था यहाँ पर ड्वेल बिहेवियर ऑफ मैटर जो बताया था डी ब्रॉगली ने 1924 में बताया था, फ्रेंच साइंटिस्ट थे। और ये सारा हमने यहाँ पर डेरिवेशन भी पढ़ा, साथ ही साथ सिग्निफिकेंस हमारी लाइफ में क्या है वो भी हमने पढ़ा, और किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई वो भी हमने पढ़ा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आगे इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, और भी बच्चों तक पहुंचना चाहिए ये, क्योंकि मेरा ये मतलब एम है कि भाई जितने भी जो बच्चे हैं जो अभी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और घर पे बैठकर स्टडी कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक आप इसको शेयर कीजिए, सिर्फ अपने तक मत रखिए। और नेक्स्ट वाले वीडियो में हम अब आगे पढ़ेंगे यहाँ पर कि जो अनसर्टेनिटी का जो प्रिंसिपल दिया था हाइजेनबर्ग ने, तो वो क्या था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।